हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत करते हैं एपिसोड 3 में, जहां पर हम अलग अलग कोट्स के इनसाइट्स पे बात करते हैं। इसके पहले भी दो एपिसोड्स आपके साथ हमने शेयर किए थे, जिसमें अलग अलग कोट्स को हमने इलोबरेट किया था कि एक्चुअली क्या कहना चाहते हैं इस कोट के राइटर। तो इसी तरह से आज भी हम कुछ 7 अलग अलग कोट्स पे बातचीत करने जा रहे हैं और एक एक करके वो कोट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कोई भी एक कोट में अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है या कोई और ज्यादा इलेबोरेशन आपको चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हमारी टीम आपके साथ वो डेफिनेटली शेयर करेगी। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। चलिए शुरुआत करते हैं और पहले कोट से हम हमारे इस पर्टिकुलर सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला कोट है जो लिखा है आर्थर स्कॉफेनहायर ने, और वो लिखते हैं कि ऑर्डिनरी पीपल थिंक मेयरली ऑफ स्पेंडिंग टाइम, ग्रेट पीपल थिंक ऑफ यूजिंग इट। देखिए आर्थर यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं। आर्थर कहना चाहते हैं कि आप अपने आप को डिफाइन कीजिए कि आप कौन है। आप एक ऑर्डिनरी इंसान है या फिर आप अपने आप को ग्रेट इंसान मानते हैं। अगर आप ऑर्डिनरी इंसान है तो आप टाइम के बारे में सोचेंगे कि चलो इस टाइम को स्पेंड करते हैं। लेकिन अगर आप ग्रेट इंसान है तो आप उस टाइम को इन्वेस्ट करते हैं। अब स्पेंड करना और इन्वेस्ट करना, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। टाइम स्पेंड करना मतलब हमें जो काम दिखा हमने कर दिया और वो काम पूरा हो गया। इन्वेस्टमेंट मतलब आप जब भी कोई पैसा कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं तो आप उससे रिटर्न्स चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो आपके लिए रिटर्न क्रिएट करे। बस यही यहाँ पर आथुर कहना चाहते हैं कि उस तरह से उस टाइम को इन्वेस्ट करें ताकि आगे जा करके वो जो आपने टाइम स्पेंड किया है उसके रिटर्न्स आपको मिलते रहे। अब ये कैसे स्पेंड करना है या कैसे इन्वेस्ट करना है, ये हर एक के लिए अलग अलग है। आप अगर फैमिली के अंदर उस टाइम को इन्वेस्ट करते हो और वापस जब आपको चाहिए तो फैमिली से वो प्यार, वो रिस्पेक्ट, वो सब कुछ आपको रिटर्न में मिलता है, डेफिनेटली आपको पहले इन्वेस्ट करना होगा, फिर आपको रिटर्न मिलेंगे। बस इसी तरह से आपके प्रोफेशनल लाइफ, आपके पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, सभी में आप इसे चेक कीजिए और अपने इन्वेस्टमेंट को चेकआउट करते हुए उसको चेंज करना शुरू कीजिए। तो आपको ये समझ में आया, आतुर कहना चाहते हैं कि ऑर्डिनरी पीपल थिंक मेयरली ऑफ स्पेंडिंग टाइम। वो सोचते हैं कि टाइम को स्पेंड कर दे, लेकिन ग्रेट पीपल थिंक ऑफ यूजिंग इट। चलिए आगे बढ़ते हैं कोट नंबर 2 की तरफ। कोट नंबर 2 है, यह है चार्ल्स रिचर्ड्स का। चार्ल्स लिखते हैं कि डोंट बी फूल्ड बाय द कैलेंडर, देयर आर ओनली एज मेनी डेज इन द ईयर एज यू मेक यूज ऑफ। दोस्तों, चार्ल्स कहना चाहते हैं कि जो कैलेंडर है उसको देख करके पागल मत बनिए कि इसमें 30 दिन दिख रहे हैं या आने वाले महीने में 31 दिन है, फरवरी में 28 दिन है। उससे 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 पागल मत बनिए। आपके कैलेंडर में सिर्फ उतने ही दिन है जितने दिनों का आप इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी एक दिन को आपने नहीं जिया, उस एक दिन को आपने सिर्फ गंवा दिया। कैसे गंवाना मतलब क्या? आप सिर्फ वो सारे काम कर रहे हैं जो एक्चुअली आपके नहीं है, और आप सिर्फ आपके टाइम को स्पेंड करते जा रहे हैं, उसका कोई आउटकम ही नहीं निकल रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपने टाइम को, अपने दिन को गंवा रहे हैं। और अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आप आपकी गोल्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आपने सोचे हुए ड्रीम्स आप पूरे कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपके कैलेंडर में, आपके पूरे साल में सिर्फ उतने ही दिन है जितनों का आप इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टीफन कोवे का ये कोट है और वो लिखते हैं द की इज नॉट टू प्रायोरिटाइज व्हाट इज ऑन योर शेड्यूल, बट टू शेड्यूल योर प्रायोरिटीज। देखिए, दो शब्दों के बीच में जो स्टीफन कोवे ने खेला है वो बहुत शानदार खेला है। वो कहते हैं कि आपके शेड्यूल में क्या है उसे प्रायोरिटाइज नहीं करना है, आपके प्रायोरिटीज को शेड्यूल का पार्ट बनाना है। सी, एक बहुत ही छोटा, ये इसके पीछे का जो मीनिंग है वो शायद छोटा हो, लेकिन अगर आप उसके डीप में जाएं तो बहुत अच्छे खासे चेंजेस आपके शेड्यूल में आप ला सकते हो। जैसे मैं रोज शाम को 5:55 पे टू डू लिस्ट का सेशन लेता हूँ कि हम हमारा
टू डू लिस्ट बनाते हैं साथ में बैठ करके कि ये लिस्ट है और इस तरह से हमें काम करना है, ये हम बनाते हैं। अब वहां पर मैं सबसे लास्ट में प्रायोरिटी सेट करवाता हूँ, जो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है स्टीफन ने, द की इज नॉट टू प्रायोरिटाइज व्हाट इज ऑन योर शेड्यूल। मैं वो करवाता हूँ, लेकिन वो करवाने से पहले मैं गोल की तरफ बढ़ने वाला काम लिखवाता हूँ कि कौन सा एक काम ऐसा है जो आपको आपके गोल की तरफ आगे ले जाएगा। वो काम आपके प्रायोरिटीज को शेड्यूल करने जैसा है। मेरे कल 10 ये काम करने हैं, मैंने उसको शेड्यूल में लिख लिया और उसमें 1 2 3 4 सेट कर लिया, ये हो गई प्रायोरिटी। मेरे गोल की तरफ बढ़ने वाले ये 2 इंपॉर्टेंट काम मैं सबसे पहले पूरा करूंगा, ये हो गए हमारे प्रायोरिटीज को शेड्यूल कर। अगर आप मेरे 5:55 PM जो हम शाम को 15 मिनट के लिए मिल करके टू डू लिस्ट बनाते हैं, अगर आप उसका पार्ट नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिखें 5:55 PM। हम आप तक लिंक पहुंचाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइए, जहां पे आपको जूम की लिंक मिलती है, उससे जूम पे आ जाइए और हमारे साथ में रोजाना शाम को टू डू लिस्ट बनाइए और एक प्लानिंग के साथ अपने दिनों को आगे बढ़ाइए। अगला कोट है वो है स्टीव जॉब्स का। देखिए स्टीव यहाँ पे क्या कह रहे हैं। स्टीव कह रहे हैं कि योर टाइम इज लिमिटेड, सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्स लाइफ। आपके पास जितना चाहिए उतना टाइम नहीं है, आपके पास जितना डिसाइडेड है, प्री सेट टाइम है, उतना ही आपके पास है। इसलिए उस टाइम को किसी और की जिंदगी में मत बिताइए, अपनी खुद की जिंदगी बनाइए। अब चेक कीजिए आपके जितने भी मोमेंट्स हैं, ये आप किसके लिए स्पेंड कर रहे हैं, अपने आप के लिए या किसी और के लिए। किसी और के लिए अगर आप स्पेंड कर रहे हैं तो उसमें आपका फायदा क्या है वो देखिए। अगर उसमें आपका फायदा नहीं दिख रहा है और आपका टाइम सिर्फ और सिर्फ किसी और के लिए स्पेंड हो रहा है तो मत कीजिए। ऐसा स्टीव कहना चाहते हैं। शोपोन विश्वास क्या कहते हैं, देखिए शोपोन लिख रहे हैं कि द कॉमन मैन इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट द पैसेज ऑफ टाइम, द मैन ऑफ टैलेंट इज ड्रिवन बाय इट। यहाँ पे फिर से एक बार जो हमने शुरुआत में ग्रेट पीपल ऑर्डिनरी पीपल की हमने बात की थी, बस उसी बात को एक अलग नजरिए से रखने की कोशिश की जा रही है। कॉमन मैन इज नॉट कंसर्न अबाउट द पैसेज ऑफ टाइम, वो कंसर्न नहीं है, टाइम बिताना ही है और वो बीत रहा है। लेकिन जिस इंसान के पास टैलेंट है वो टाइम के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाता है। अब आप डिसाइड कीजिए कि आप इनमें से कौन सी कैटेगरी में बैठते हैं। आपके पास टैलेंट तो है, हर इंसान को एक अलग टैलेंट के साथ भगवान ने यहाँ भेजा है, तो आपके पास भी वो टैलेंट है, लेकिन क्या उस टैलेंट पर आप आपके टाइम को स्पेंड कर रहे हो, या फिर वो टैलेंट कहीं किसी कोने में छुपा हुआ है, दबा हुआ है और आप सिर्फ इंतजार कर रहे हो कि कभी कोई मौका मिलेगा, जब कोई सामने से आके कहेगा कि इस पे काम करो तब हम काम करेंगे, और उस वक्त काम करते वक्त देखा जाएगा उसमें क्या सक्सेस मिलती है नहीं मिलती है। इस तरह से काम नहीं होता है। आपको आपके टैलेंट पर आपके फोकस को लाना होगा सो दैट आप उसमें ग्रो कर सकें। थॉमस एडिसन क्या कहते हैं, देखिए थॉमस लिख रहे हैं कि टाइम इज रियली द ओनली कैपिटल दैट एनी ह्यूमन बीइंग हैज एंड द ओनली थिंग ही कांट अफोर्ड टू लूज। अब अगर आपने कॉमर्स फील्ड में या बैलेंस शीट्स को अगर आपने देखा है तो वहां पर हम फिक्स कैपिटल असेट्स की बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पर थॉमस एडिसन कहते हैं कि इंसान के पास अगर कोई कैपिटल है, कोई असेट है, तो वो सिर्फ और सिर्फ टाइम, बाकी कोई असेट नहीं है उनके पास, कोई कैपिटल नहीं है उनके पास। और अगर उसी कैपिटल को वो अगर खो दे, लूज कर दे, तो बहुत नुकसान होगा। द ओनली थिंग ही कांट अफोर्ड टू लूज। इसलिए अपने टाइम के इस कैपिटल को संभालिए। एक और एक मोमेंट, एक और एक थिंग जो आप स्पेंड कर रहे हैं, वो कहाँ कैसे स्पेंड हो रहा है उस पर सोचिए। मोजार्ट है यहाँ पर जो लिखते हैं द शॉर्टर वे टू डू मेनी थिंग इज टू डू ओनली वन थिंग एट अ टाइम। एक समय पे सिर्फ एक काम करके देखिए और आप बहुत सारे काम जो है वो शॉर्ट शॉर्ट टाइम में पूरे कर लेंगे। हमें लगता है ना कि बहुत सारे काम करने होते हैं और वो बहुत सारे काम करने के लिए हम कैसे उस दिन को पूरा बिताएंगे, लेकिन अगर आप फोकस के साथ एक काम पूरा करना शुरू करते हैं तो बहुत सारे काम बहुत जल्दी से आपके पूरे हो जाते हैं। दोस्तों इस तरह से हमने कुछ 7 कोट्स आपके साथ शेयर किए हैं।
इन 7 कोट्स के जो डीपर मीनिंग्स हैं वो भी हमने शेयर किए हैं, तो आइडेंटिफाई कीजिए, देखिए कौन सा एक कोट अभी इस मोमेंट में आप आपकी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे, उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोई भी क्वेश्चन हो हमारे साथ शेयर करें। अगर अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें, ताकि हम आपके साथ हमेशा के लिए कनेक्टेड रहें। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल पाहेती, ऑथर ऑफ बेस्ट सेलिंग बुक समय नहीं है।